जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा, और हमें ना उस कंपटीशन को फाइट करना है। प्लस यहाँ पर सिर्फ प्री क्लियर करने से भी काम नहीं चलेगा, मेंस भी आपके पास होने वाला है ना। और मेंस में आप लोगों को कहीं ना कहीं रिटन एग्जामिनेशन देना है। यानी अभी तो ये मान के चलो कि जब बच्चे हमारा प्री क्लियर कर लेंगे ना, तो प्री के बाद मेंस में हमें उन्हें लिखित परीक्षा की तैयारी करानी पड़ेगी, जैसे कि पीसीएस और आईएएस जैसे एग्जाम में बच्चे जो है वो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मैं आप सब लोगों को बहुत क्लियरली बताती हूँ। ये क्लास कहने को YouTube की क्लास है, लेकिन मेरे नज़र में ये क्लास YouTube की क्लास नहीं है, मेरे बच्चों की क्लास है। ठीक है, जिसमें मैं अपने बच्चों को LT ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करवा रही हूँ। और उस तैयारी करने की दिशा में ऐसा नहीं है कि मैं इस क्लास में सिर्फ प्रश्न कराऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आपको यहाँ पे कॉन्टेंट भी देने की कोशिश करूंगी और मैं उससे जुड़े हुए प्रश्न भी कराने की कोशिश करूंगी। तो मेरा आप सब लोगों से बस इतना सा निवेदन है कि आप जब भी इस क्लास में आए, सबसे पहले तो क्लास को लाइक और शेयर कर दें, है ना, मैम के इतने जज्बे के लिए। दूसरी चीज, आप जब भी इस क्लास में आए अपना पेन और पेपर हमेशा साथ लेकर आए, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा मिलेगा जो आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, लिखना भी पड़ेगा। तो ये आप सब लोगों की क्लास है, मेरी क्लास बाद में है, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो इस क्लास को सभी साथियों तक। हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे आज, है ना, हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्रीन पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है सेल, जो कि बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर होता है। मतलब बायोलॉजी पढ़ने की शुरुआत वास्तव में ना हमें इसी टॉपिक से यहाँ पे करनी चाहिए। तो हम लोग सेल से ही यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के साथ साथ ही, ठीक है, क्योंकि बच्चा देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारे पास बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपके पास बायोस और एक है आपके पास लोगोस। प्लस अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि मैम बायोलॉजी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है कि ये बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सा, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और वो दो शब्द कौन से हैं, वो दो शब्द हैं यहाँ पर हमारे पास बायोस, और बायोस के साथ दूसरा वर्ड है हमारे पास लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव, जिसे हम लोग लिविंग थिंग्स जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं। और लोगोस का मतलब साइंस में जो है लोगोस, लॉजी, ये शब्द जब आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे अध्ययन। बेटा NY रिमिक्स इंडिया, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल समझ रही हूँ, मुझे सिर्फ आज का समय दे दो, है ना, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है बच्चों, अभी काफ़ी चीज़ों को लेकर जो है वो मैं भी क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इस नोटिफिकेशन को पढ़कर सेशन करके आपके सामने क्लास यहाँ पर ले आई हूँ। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है, मुझे आज का समय दो, मैं कल आपका कंफ्यूजन 100% दूर करूंगी। आप कल शाम को 4 बजे मुझे क्लास में मिलोगे, ठीक है बेटा। चलो, तो लोगोस का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैम, लोगोस का मतलब होता है यहाँ पर अध्ययन, अध्ययन जिसे हम लोग स्टडी यहाँ पर बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी तो मैम बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या हो गया, सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। दिस इज व्हाट मैम, दिस इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम ये बायोलॉजी शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, बायोलॉजी वर्ड इज प्रोपाउंडेड बाय हुम, है ना, किसने जो है वो किसने ये वर्ड यहाँ पर हमें दिया था। तो आपको याद रखना है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमार्क, और लेमार्क के साथ साथ दूसरे थे ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इस बायोलॉजी वर्ड को क्या किया था, प्रोपाउंड किया था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, अगर हम लोगों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछा जाए कि मैम बायोलॉजी का जनक जो है वो यहाँ पर कौन है, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु साहब। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है मैम, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, कि हम बोलते हैं कि बायोलॉजी क्या है मैम, बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। साथ ही साथ बायोस का मतलब सजीव, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन हम किस में करते हैं मैम, सजीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। सभी को गुड इवनिंग भाई, देवेंद्र, प्रगति, सभी को गुड इवनिंग है बेटा, ठीक है। ये शब्द किसने दिया था मैम, लेमार्क ट्रेविरेनस ने दिया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो मैम फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मैम, बायोलॉजी जो है इसकी मूलभूत शाखाएं कौन सी हैं,
मूलभूत शाखाओं का मतलब होता है मैम व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, है ना, कितनी जो है वो कितनी ब्रांचेस हैं किसकी, बायोलॉजी की। तो आपको याद रखना है कि मैम बेसिकली बायोलॉजी की हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस होती हैं जो आपके सिलेबस में भी दी हुई हैं, सिलेबस में भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दी हुई है। तो आपको याद रखना है कि मूलभूत शाखाओं में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बेटा देखो जितने भी बच्चे इस क्लास में फाइनल ईयर में या अपने बीएससी में केमिस्ट्री और जूलॉजी को लेकर मुझे कंफ्यूजन बता रहे हैं कि क्योंकि नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी दिखाई है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी होने चाहिए, है ना, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों के पास सबसे पहली विंग जो है वो होती है हमारे पास कौन सी मैम, मूलभूत शाखाओं में सबसे पहली विंग है जूलॉजी। जूलॉजी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसे हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान। दूसरी विंग है हमारे पास बॉटनी, है ना, बॉटनी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसे बोलते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। और आप ही के सिलेबस में एक और विंग जो है वो दी हुई है जो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी मैम, ये है हमारे पास आणविक विज्ञान। आणविक विज्ञान जिसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि कई बार इन एग्जामिनेशन में इतने बेसिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हम अच्छा तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक हमसे नहीं पढ़ा जाता। उत्कर्ष पर बायोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स जल्दी आपके सामने लाएंगे और जल्दी आप लोगों को उसकी सूचना भी हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मैम जूलॉजी का जनक कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जूलॉजी जो है उस जूलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु को ही यहाँ पर कहा जाता है। पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कौन है, तो आपको याद रखना है कि मैम थियोफ्रेस्टस जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिन्हें बॉटनी यानी फादर ऑफ बॉटनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और अगर आणविक विज्ञान की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है आणविक विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है एंटोन वॉन लीeuwenhoek को। अब ये लीeuwenhoek को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, इन्होंने सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में और क्या क्या आगे किया है वो भी हम लोग आगे यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नायाब त्रिपाठी, अरे बेटा पहले प्री तो क्लियर कर ले राजा, है मेंस में लिखना कैसे होगा, जैसे ग्रेजुएशन में लिखते थे, जैसे 10th और 12th के एग्जाम में लिखते थे कॉपी में, है ना, वहाँ पे होता था ना लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, बस वैसे ही वहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, लिमिटेशन आपको दी होगी लेकिन पहले प्री क्लियर करना है ना, प्री क्लियर करने के बाद हम लोग मेंस पर जो है वो आएंगे। अभी पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो दूसरी सीढ़ी तक पहुंचेंगे ना, तो ये आप सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं मैम, हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास साइटोलॉजी या जिसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, हिंदी में कहा जाता है इसे कोशिका विज्ञान। मुझे सभी बच्चे यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बायोलॉजी के बहुत नायाब स्टूडेंट हो, है ना, तो मुझे सिर्फ इतना सा आप लोग यहाँ पे बताओगे कि क्या साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही चीज है या ये डिफरेंट है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही चीज है या डिफरेंट है, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे आंसर देंगे। अच्छा, आप सिर्फ यस और नो में आंसर दो सभी कमेंट बॉक्स में कि क्या साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही चीज है या अलग अलग है। अगर एक है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। फटाफट से बताओ, क्या साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही चीज है? शब्दों को बहुत अच्छे से देख लो, है ना, और बहुत अच्छे से देखने के बाद जो है वो आंसर आप लोग यहाँ पर देंगे। सेम है ना? नो मैम, सेम नहीं है। राजकुमार से यस मैम, सरोज यस, निशा यस, नायाब नो। मतलब अभी तक मेरे पास जितने भी आंसर आ रहे हैं, गुड़िया यस, सरोज यस, प्रतिभा नो, संशु यस, कीर्ति नो, कंचन यस, गौरव नो। नो वाले बच्चे जीत गए हैं। ठीक है, क्यों जीत गए? बिकॉज दीज बोथ आर डिफरेंट। साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी दोनों का ही संबंध सेल से होता है, कोशिका से होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि मैम डिफरेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि अगर सेल जो है इसी सेल की संरचना और इसके कार्य, यानी अगर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ ही फंक्शंस पर बात कर रहे हैं, है ना,
कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हर सेल ऑर्गेनल का क्या काम होता है, वो सेल के लिए क्या करता है, ये सब कुछ आप किस में पढ़ते हो, ये सब कुछ आप पढ़ते हो बच्चा किस में, साइटोलॉजी में। ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं मैम साइटोलॉजी में। हम पास हो गए पास तो पता नहीं अभी, है ना, अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो संरचना और कार्य हम किस में पढ़ेंगे मैम, ये हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोलॉजी का जनक कौन है, तो हम सबको पता है कि मैडम कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और इसी वजह से सबसे पहले संरचना के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है मैम, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगर इसके आधुनिक जनक की बात की जाए, है ना, बहुत डेप्थ में जाके चीजें आपको पता चलेगी कि साइटोलॉजी का मॉडर्न जो है, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो कौन है। तो आपको याद रखना है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था AP स्वानसन, जिन्हें क्या कहा जाता है मैम, जिन्हें मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जनक के बाद अगर हम लोग यहाँ पर ये भी बोले कि साइटोलॉजी का भारतीय जनक कौन सा है, क्योंकि विज्ञान में बहुत मुश्किल से किसी भारतीय का नाम हमें देखने को मिलता है। एग्री हो कि नहीं हो इस बात से, है ना। हम जब साइंस पढ़ते हैं तो मैम बहुत रेयर ही हमें कोई साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर भारत से देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, तो अगर भारतीय जनक की बात की जाए तो आपको याद रखना है, इनका नाम तो मैं लाल अक्षरों से लिखूंगी, डॉक्टर AK शर्मा। और ये डॉक्टर AK शर्मा जो है वो कौन है मैम, ये भारतीय जनक है किसके, ये भारतीय जनक है साइटोलॉजी के। ठीक है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अच्छा मैम, तो फिर सेल बायोलॉजी में क्या आता है ये भी तो बता दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सेल बायोलॉजी में सेल जो है, इस सेल की संरचना के बारे में भी पढ़ा जाता है, कार्य इसमें अंतर्निहित हो ही जाते हैं। लेकिन अगर सेल के विभाजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, या सेल की ग्रोथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो तभी होगी ना जब डिवीजन होगा, मियोसिस, माइटोसिस, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, तो ग्रोथ तो तभी होगी जब डिवीजन होगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, देन इट इज इंक्लूडेड इन व्हाट, इट इज इंक्लूडेड इन सेल बायोलॉजी। वो किसमें आएगा, वो आ जाएगा बेटा सेल बायोलॉजी में। अब ये नाम आप लोगों को यहाँ पर नहीं पता होंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि मैम सेल बायोलॉजी का जनक जो है वो यहाँ पर कौन है ना, तो आपको याद रखना है जॉर्ज एमिले पेलाडे। इन्हें क्या कहा जाता है मैम, इन्हें सेल बायोलॉजी जो है, इसी बायोलॉजी का जनक यहाँ पर कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। इज इट क्लियर? अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है, लिख रहा है, तो मैं उसको बिल्कुल स्क्रीन से हट के समय देती हूँ कि वो यहाँ पर क्या कर सके, लिख सके। ठीक है, चलो अब देखो, ये सारी चीजें तो हमारे सामने जो है वो सामने हो गई। मैम आपने बता दी कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, है ना, ये साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और इनके अलग अलग रेस्पेक्टिव जनक जो है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, नायाब, यू आर अ वेरी नॉटी चाइल्ड इन द क्लास, है ना, शैतान बच्चे जो हैं, एक दो शैतान बच्चे तो क्लास में होते ही हैं। अब हम यहाँ पे ऊर्जा मंत्री की बात थोड़ी ना करेंगे बेटा, है, ऊर्जा मंत्री की बात थोड़ा करें। राजकुमार बहुत जल्दी मिलेगा आपको बायोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स भी, आप चिंता मत करो, अभी पढ़ना तो शुरू करो, मैं यहाँ पे आपको कोर्स की तरह ही पढ़ा रही हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है, जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें चालू कर देंगे। अभी जब तक हमें, जब तक यहाँ पे हम वैसे ही तो पढ़ रहे हैं, थियरी तो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद जो है, उसके बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम व्हाट इज सेल, तो मैंने कहा कि हमारा मानव शरीर, और हमसे कोई पूछे कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है, उसी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब जहाँ से वो शरीर बनना शुरू होता है, वो क्या होती है, तो हम कहेंगे वो कोशिका ही है ना। हमारा शरीर या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण जो है वो किससे शुरू होता है, कोशिका से शुरू होता है। बेटा नेगेटिव मार्किंग के बारे में ना अभी कुछ भी नहीं आया नोटिफिकेशन में, इसका मतलब हम यही मान के चल रहे हैं कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो नीचे लिखा हुआ आता कि 1/4 मार्क जो है वो काटा जाएगा या सच कुछ भी। क्लियर है? तो सेल जो है वो सेल क्या होता है, आपको याद रखना है, कोई भी जीव जो होता है, किसी भी जीव की 3 शब्द आते हैं यहाँ पे, है ना, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक इकाई कौन सी है किसी भी जीव की, तो वो संरचनात्मक के साथ साथ ही यहाँ पर क्रियात्मक, और क्रियात्मक के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो है ना, वही सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल यहाँ पे होती है। किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और सबसे छोटी इकाई सेल होती है। अब अगर हम लोगों से यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से पूछी जाए कि मैम ठीक है सबसे छोटी तो होती है, लेकिन सबसे पहले हमें सेल के बारे में बताया किसने था, तो आपको याद रखना है कि कोशिका जो है, इसी कोशिका की खोज का श्रेय जो है, वो खोज का श्रेय वैज्ञानिक को जाता है, और वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। और ईयर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1665 में, यानी 1665 में जो है, ठीक है, 1665 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की क्या करी थी, खोज यहाँ पर करी थी। खोज करने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि मैम इन्होंने खोजा तो था, लेकिन इन्होंने जिस सेल को खोजा था वो एक डेड सेल थी, यानी एक मृत कोशिका थी। प्लस इन्होंने किसमें खोजा था, तो मैम इन्होंने प्लांट में सेल को खोजा था, और प्लांट में कॉर्क सेल यानी कॉर्क कोशिका जो है इसके रूप में सबसे पहले सेल को इन्वेंट किया था। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये बात ठीक है मैम इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मतलब हमें कैसे पता चला कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है, उन्हीं रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या किया था, इन्वेंट किया। तो मैम इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन आज तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में कोशिका की संरचना का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन जो है वो वर्णन किया है। तो हम लोगों को याद रखना है पुस्तक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने जो है वो इन्होंने कुछ उपयोगी शब्द भी दिए थे, किसको लेकर, सेल को लेकर। ठीक है, सेल को लेकर कुछ उपयोगी शब्द भी इनके द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सेल्यूली, है ना, पहला वर्ड क्या था, सेल्यूली, दूसरा वर्ड क्या था, सेल्यूला, और तीसरा वर्ड फिर क्या आया, सेल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोशिका को सेल्यूला किसने कहा, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सेल्यूली किसने कहा, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका जो है उसको सेल सबसे पहले किसने कहा, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था मैम, वो था माइक्रोग्राफिया। क्या था, माइक्रोग्राफिया। अब मैम ठीक है, यहाँ तक बात हो गई कि कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था। सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा, ध्यान रखना, सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा, बस तन्मयता के साथ पढ़ो। ठीक है, लेकिन मैम मृत कोशिका से काम थोड़ा ना चलना था, हमें तो लिविंग सेल के बारे में भी बात करनी थी। तो क्या हुआ भैया, 1665 के बाद जो है वो 9 साल रिसर्च किया गया। हम कहाँ पर पहुंचे मैम, हम पहुंचे 1674 में, 1674 में। और 1674 में एक वैज्ञानिक आए हमारे सामने, जिनका नाम क्या था मैम, जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। जाना पहचाना नाम है, ठीक है। 1674 में एक वैज्ञानिक आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने ही क्या किया मैम, इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करी। क्या करी, जीवित कोशिका की खोज करी। और ये खोज इन्होंने किसके अंदर करी, तो मैम ये खोज इन्होंने बैक्टीरियल सेल के अंदर करी। किसके रूप में, माइकोप्लाज्मा जो है, इसी माइकोप्लाज्मा के रूप में, जिसे PPLO भी कहा जाता है। ये आपने नाम सुना होगा, PPLO। आपसे पूछा जाए कि PPLO किसे कहा जाता है, देखो जिस भी बच्चे को इस क्लास की PDF चाहिए, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में एक मैसेज पिन किया हुआ है, प्लीज फोकस ऑन दिस मैसेज। आपको एक मैसेज पिन किया हुआ है, जिस मैसेज में लिखा हुआ है क्या, नया पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, है ना, जिसमें लिखा हुआ है क्या कि ज्वाइन अस आवर टेलीग्राम चैनल। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। मेरी सारी क्लासेस की PDF जो है वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, 100% श्योर। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा या PPLO जो है वो इसे यहाँ पर कहा जाता है। और कई बार हमसे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक फ्रेज है हमारे सामने कि पादप जगत जो है, इसी पादप जगत के जोकर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पादप जगत का जोकर जो है वो किसे कहा जाता है, PPLO, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियल सेल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, वैसे मैं इसको अभी से लिखवाऊंगी, मैं यहाँ नहीं लिखा रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मैम वो कौन सी हो जाएगी, वो माइकोप्लाज्मा ही यहाँ पर हो जाएगी।
ठीक है। अब इन्होंने कौन सी सेल को खोजा था? मैम इन्होंने जीवित कोशिका की तो खोज करी थी, लेकिन जीवित कोशिका में इन्होंने कौन कौन सी सेल है जिन्हें इन्वेंट किया? तो देखो इनका रिसर्च सबसे पहले जीवाणु कोशिका पे था, यानी बैक्टीरियल सेल को इन्होंने जो है वो खोजा, और बैक्टीरियल सेल में ही इन्होंने माइकोप्लाज्मा को देखा। शुक्राणु जो है, शुक्राणु की खोज भी इन्होंने ही की थी। अंडाणु यानी ओवम की खोज भी इन्होंने की थी। और अगर हम लोग प्रोटोजोआ की बात करें, विच इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो पैरासाइट होते एक तरह के परजीवी हैं, लेकिन क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो प्रोटोजोआ को भी इन्होंने खोजा था। बेटा मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगी, है ना, मेरा पैटर्न मैंने आपको पहले बताया। मैं केवल अगर क्वेश्चंस कराऊंगी तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। हम रोज थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी कंटेंट में से जो क्वेश्चंस हमारे पास निकल के आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी लास्ट की क्लास में लास्ट में जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना। जितने बच्चे इस बात से एग्री हैं थंब करेंगे, और अगर वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कराऊं, तो वो भी मुझे यहाँ पे बोल सकते हैं। मेजॉरिटी जिस तरफ जाएगी मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर लूंगी, ठीक है। तो ये भी आप सब लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या करना है, ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है ना, बहुत सारे नामों से। किन किन नामों से? अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करें, बात जो है वो बात यहाँ पर करें, है ना। चलो वेरी गुड। देखो मेरे पास थंब भी थंब आ रहा है, दूसरी कोई बात आ ही नहीं रही है। अब दूसरी कोई बात नहीं आ रही तो इसका मतलब तो सब बच्चे इसी पैटर्न पे जाना चाहते हैं। कंटेंट जरूरी है ना, मुझे भी पता है बेटा, जरूरी है ना। हर टीचर बहुत कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाता है, ऐसे ही नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, तो आप फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी किसे कहते हैं हम लोग? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ ऊलॉजी, है ना, तो ऊलॉजी भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को ही यहाँ पर बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, तो मैम प्रोटोजूलॉजी का जनक भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने उसी सूक्ष्मदर्शी से जो है वो सेल को इन्वेंट किया था। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी हम लोग किसको कहते हैं? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को ही यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गई होंगी, समझ में जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसी सेल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो सीधे सीधे हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा बताइए जीव जगत की, जिसको आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में करता जाएगा साथ साथ में, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसी जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका जो है वो छोटी कोशिका यहाँ पर कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बताइए जो मानव शरीर है, इसी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो यहाँ पर कौन सी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की ही सबसे छोटी कोशिका जो है वो यहाँ पर कौन सी होती है। मानव शरीर की ही सबसे लंबी कोशिका जो है वो यहाँ पर कौन सी होती है ना। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो हम लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जो है वो पूछे यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बॉटनी में भी चले जाएं तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो है वो छोटी पादप कोशिका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी पादप कोशिका या प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सब लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर याद रखना है। थैंक यू बच्चों फॉर रीचिंग दिस क्लास वेरी 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 नियर टू 500, है ना। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और विश्वास ऐसे ही बना रहा तो आप ये मान के चलो कि मैं अपना 150% आप लोगों को यहाँ पर दूंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। बस इसी तरीके से क्लास से, चैनल से, क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मैम? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मैम? सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर वही है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की अंडाणु, अंडाणु या जिसे हम लोग ओवम सेल यहाँ पर बोलते हैं, जो कि महिला के अंदर होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी हो गई मैम? सबसे छोटी कोशिका हो गई शुक्राणु, शुक्राणु जिसे हम लोग स्पर्म सेल बोलते हैं, जो कि मेल में होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई मैम? सबसे लंबी कोशिका हो गई तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन सेल कहा जाता है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड आप लोगों के पास होती है। और अगर हम लोग प्लांट पर आ जाए तो देखो ये ऊपर वाले आंसर तो सबने दे दिए, जो मोस्ट कॉमन थिंग्स हैं वो तो हम सबने दे दी मैम, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी है प्लांट सेल का बताना। कौन बताएगा? आई एम वेटिंग द कमेंट, आई एम वेटिंग द कमेंट। मैं बिल्कुल यहाँ पर वेट कर रही हूँ। कौन सबसे पहले जो है वो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बताएगा। सबसे छोटी पादप कोशिका और सबसे बड़ी पादप कोशिका। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। हाँ, तंत्रिका सेल बिल्कुल सबसे लंबी है। आई एम वेटिंग फॉर दीज 2 आंसर्स। मैं इन 2 आंसर्स का इंतजार कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे गूगल पर सर्च करने में लग गए हैं, है ना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि हमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़नी है। और जब हमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़नी है तो फिर हम लोगों को जो है वो हम लोगों को दोनों के बारे में पता होना चाहिए। रैफ्लेशिया, तंत्रिका, चलो मैं बता देती हूँ। सबसे छोटी पादप कोशिका जो है वो स्क्लेरिड सेल होती है ना। स्क्लेरिड कोशिका, स्क्लेरिड सेल जो है वो यहाँ पर होती है। और अगर हमसे सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात की जाए तो प्लांट में जो फाइबर्स होते हैं ना, जैसे कि कपास का पौधा है ना, कॉटन प्लांट हमारे पास यहाँ पर होता है। और कॉटन प्लांट जब हमारे पास होता है तो उसी कॉटन प्लांट में जो फाइबर होता है, क्योंकि उससे हम लोग धागा तैयार करते हैं, तो वो जो रेशा है, वो जो फाइबर है, ठीक है, वो फाइबर सबसे बड़ी प्लांट सेल जो है वो यहाँ पर हमारे सामने कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप ऑल इज क्लियर। अब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज पहली क्लास है, एकदम से इतना सारा लोड आपके पास नहीं डालना है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। और मैं चाहूंगी कि